बिहार अल्पसंख्यक आवास विद्यालय में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को 1 मई से बढ़ा करके 20 मई कर दी गई है। जी हाँ, 20 दिन का समय है। अगर आप किसी भी कारणवश फॉर्म भरने से पीछे रह गए थे तो आप फॉर्म भरिए, अभी आपके पास वक्त है, आप बेफिक्र होकर के फॉर्म भरिए। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, फिलहाल 2 क्लासों में एडमिशन हो रहे हैं, नंबर 1 9th में, नंबर दूसरा 11th में। अगर आप 9th 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो उससे पहले वाली क्लास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। जो कैंडिडेट है, जो फॉर्म भर रहा है, उसका आधार कार्ड, उसका फोटो और उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर लगेगा। बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो है आय, जाति और निवास को लेकर के कंफ्यूजन में है। आपको बता दें, इसको लेकर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल में है, यानी कि अभी आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आपका नाम आ जाएगा फाइनल लिस्ट में, तब आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूं, इन चीजों को लेकर के आप जो है बेफिक्र हो जाइए। और एक बात हम आपको बता दें, देखिए, कोई बच्चा अगर मदरसा बोर्ड से वस्तानिया किया है, फौकानिया किया है, तो भी फॉर्म भर सकता है। कोई बिहार बोर्ड से अगर पास है तो भी भर सकता है, सीबीएसई बोर्ड से है वो भी भर सकता है, और आईसीएसई बोर्ड से है तो भी भर सकता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि कैसे फॉर्म भरेंगे, इसकी भी जानकारी दे दीजिए। तो देखिए, हमने एक वीडियो बना दिया है, पूरी वीडियो आप देखिए। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारी जानकारी दी है। फॉर्म कैसे भरना है, कहां से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे लगेंगे, ये देख लीजिए। आइए हम लोग फॉर्म भरना शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से फॉर्म भर रहा हूं। आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में आप डेस्कटॉप मोड से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। गूगल पर आइए, यहां पर लिखिए ई कल्याण बिहार। देखिए, ई कल्याण, ये देखिए ऑलरेडी मेरा यहाँ देखिए ये आ गया है। ये मैं कई बार सर्च कर चुका हूँ, इस वजह से ये आ चुका। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आएगा ekalyan.bihar.gov.in। ठीक है, ई कल्याण गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आपको क्लिक करना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। इसे आप नीचे करेंगे और उसके बाद यहाँ जब नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ लिखा होगा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। फिर से आपको नीचे जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो फिलहाल एडमिशन चल रहा है, फॉर्म जो भरा जा रहा है, कब तक भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद एडमिशन कब से शुरू है, सब कुछ लिखा है। देखिए, यहाँ जैसे लिखा है कि लास्ट डेट 30/5/2026 है, यानी एग्जाम, जैसे कि मैंने कहा कि डेट बढ़ा दिया गया है। जैसे एग्जामिनेशन डेट है 31/5/2026, और उसके बाद रिजल्ट कब आएगा यहाँ लिखा है। देखिए, 15/6/2026 को रिजल्ट आएगा। और अगर मान लीजिए फॉर्म भरते भरते आपने कोई गलती कर दी तो आपको उस गलती को सुधारने का वक्त भी दिया जाएगा, 21/5/2026 से लेकर के 23/5/2026 तक। बहरहाल यहाँ सारी जानकारी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भर रहे हैं हम लोगों को, यहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे आएंगे, यहाँ 2 बॉक्स है जो खाली है, उसे आपको पूर्ण करना है, यानी टिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन। अब इसको पूरी तरह से भरना है और सही तरीके से भरना है। मान लीजिए मैं अपना ही फॉर्म भरता हूँ। मैंने इंग्लिश में अपना नाम लिखा, उसके बाद जैसे ही हम एंटर दबाएंगे और यहाँ जैसे अब कर्सर लेकर के आएंगे तो ये नाम जो मैंने इंग्लिश में लिखा वो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा खुद ब खुद। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, हिंदी में जो खुद ब खुद आता है उसमें गलती हो सकती है। हो सकता है आधार कार्ड कुछ और हो और यहाँ पर कुछ और आ जाए, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलिए 2010 1 जनवरी मैं डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया 1 जनवरी 2010। ठीक, उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल, जाहिर सी बात है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेल आया हुआ है, तो अगर आप मेल है तो मेल रख दीजिए, और अगर फीमेल है तो फिर आपको चेंज करना होगा। बहरहाल ये जाति है। यहाँ पर जब आप आएंगे, देखिए कैटेगरी लिखा है, यहाँ पर आएंगे तो जिस जाति से आप आते हैं यहाँ पर लिखा है आपको जाति चूज़ करनी है। मैंने जैसे कि EBC या MBC मैंने चूज़ कर लिया। ठीक, रिलीजन क्या है, देखिए यहाँ इस्लाम धर्म से हूँ तो मैंने इस्लाम धर्म चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आपको नंबर डालना, मोबाइल नंबर। मैंने नंबर डाला, उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं। देखिए, इस नंबर पे एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ डालना होगा। देखिए,
वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर जैसे 9th में या 11th में, मान लीजिए मैं 9th में लेना चाहता हूँ तो मैंने 9th टिक कर लिया। ठीक, यहाँ पर आपको एनुअल फैमिली इनकम चूज करना है, तो जाहिर सी बात है 6 लाख से अप टू 6 लाख चूज करना है आपको, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। और यहाँ आइए, यहाँ लिखा है फादर नेम, फादर नेम तो माता जी का हम नाम लिखते हैं यहाँ पे। अब गार्जियन वगैरह के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड जब भी आप चूज करेंगे तो इस टाइप के पासवर्ड होने चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, उसमें कैरेक्टर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए इसमें। देखिए ये इस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक कैप्चा है, कैप्चा हम लोग भरते हैं पहले। अब रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब ये रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। ये यूज़र आईडी है, ये पासवर्ड है जो मैंने पासवर्ड रखा। मैंने ये जो यूज़र आईडी से मैं फिलहाल के लिए कॉपी करता हूँ। ठीक, अब आगे हम लोग कंटिन्यू टू लॉगिन करते हैं। इस पर कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे, यहाँ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर पेस्ट करते हैं, जो पासवर्ड हमने दिया है उसे हम यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने अपने नाम से फॉर्म भरा है तो मेरा नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मुनव्वर आलम। ठीक है, अब यहाँ हम नीचे आते हैं। यहाँ लिखा है, अब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भर दिया है, तो अब आपको एडिट डिटेल्स पे जाना है, आपको यहाँ क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, इसको पहले हटा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर आइए, आपका नाम आधार के हिसाब से क्या है, बस उस आपको लिखना है। ठीक, आधार नंबर क्या है वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक, 11/2010 ऊपर जो मैंने डाला था वही सेम यहाँ डाला। अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना। अब मैं अपने गांव का अता पता लिख देता हूँ। वार्ड नंबर 10 है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है तो डिस्ट्रिक्ट है अररिया। ब्लॉक क्या है तो ब्लॉक जो है मेरा वो मैं वो डालता हूँ। एरिया क्या है, कि मैं गांव का रहने वाला हूँ तो मैं लिखूंगा रूरल। अगर आप शहर के हैं तो आप अर्बन लिखिएगा। पिन कोड यहाँ डालना है। ठीक, उसके बाद आ जाइए, यहाँ ऑलरेडी फिल रहेगा। यहाँ आपको लिखना आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो, कट का निशान हो, मार्क हो, कुछ भी हो चलेगा, आपको यहाँ लिखना है क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे नाक पे एक कट है तो मैं लिखूंगा कट ऑन नोज। मेरे नाक पे एक कट का निशान है तो मैंने वो लिख दिया, जो पहचान करने के लिए होता है। ठीक, नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा होगा करंट एजुकेशनल डिटेल्स। आपको करंट क्लास लिखनी है, करंट क्लास स्टेटस लिखनी है। मैंने जो फॉर्म भरा है वो 9th के लिए फॉर्म भरा है, तो जाहिर सी बात है मेरी जो करंट क्लास होगी वो 8th होगी, तो मैं 8th भर देता हूँ। मैं पास हूँ या भी 8th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है तो मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैं पास लिख दूंगा। ठीक, करंट स्कूल का नाम क्या है मैं लिख देता हूँ। अब जो स्कूल से जिस स्कूल से मैंने 8वीं किया है वो स्कूल कहाँ है तो अररिया जिले में है। चलिए मैंने लिख दिया। अब नीचे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 8th। अब 8वीं की आपको और भी ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर देना है। क्या देना है सुन लीजिए। सेशन क्या है, मैंने जो 8वीं पास की है वो किस सेशन में पास किया, 2025-26 में, 24-25 में। तो मान लीजिए आप, मैं पास जो किया हूँ 24-25 में पास किया हूँ, तो यहाँ आप लिखूंगा 24-25। स्कूल का नाम क्या है तो जो अभी मैंने ऊपर लिखा सेम स्कूल यहाँ पे डाल देना है। बोर्ड कौन सा है तो जाहिर सी बात है मैंने सरकारी स्कूल जो फिलहाल चल रहे हैं मैंने उससे किया है तो BSEB लिखूंगा। अगर मान लीजिए मदरसा बोर्ड से हमने किया, उस्तानिया क्या है, फौकानिया क्या है, तो यहाँ पर आपको उस्तानिया फौकानिया के लिए आपको मदरसा एजुकेशन बोर्ड डालना पड़ेगा। ठीक, अगर CBSE से हैं, ICSE से हैं तो आपको डालना। ठीक, मैं फिलहाल BSEB डालता हूँ। अब हम लोग यहाँ शुरू करेंगे अगला काम। अगला काम क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ लिखा है मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए। 50 KB, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपका फोटो किसी वजह से बड़ा हो जाता है तो यहाँ लिखिएगा इमेज
यहाँ देखिए इमेज आ गया, इमेज रिसाइजर लिखा है ना, बस इस पे क्लिक करना है आपको, रिड्यूस इमेज साइज इन केबी, इस पे क्लिक करना है और यहाँ फोटो आप डालेंगे और यहाँ केबी डालेंगे, 50 केबी वहाँ लिखा, आपको 45 केबी डालना है, खट से हो जाएगा काम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब वो भी हम आपको बता दिए। बहरहाल अब यहाँ हम चूज करते हैं कोई सा भी फोटो जो हमारे पास है, कोई सा भी एक डाल लेते हैं, मान लीजिए यही वाला हम डाल लेते हैं। चलिए अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया, क्यों? क्योंकि ये 50 केबी के अंदर में है इसीलिए अपलोड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, तो चलिए यहाँ जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो भी 20 केबी के अंदर में ही होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। अगर मान लीजिए आपका जो सिग्नेचर है, जो साइन है वो 20 केबी से ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने जैसे कहा कि आप जाइएगा इस वाले साइट पे, इमेज रिसाइजर, ठीक है। इस पे जाने के बाद अपने यहाँ फोटो डालिएगा, यहाँ लिखिएगा जितना केबी का चाहिए उतना केबी यहाँ लिखेंगे, रिड्यूस साइज कीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक। हमारे पास ऑलरेडी किया हुआ है, आते हैं ले लेते हैं हम किसी बच्चे का अभी फ़िलहाल के लिए, फाइनल तो करना नहीं है, ठीक। ये देख रहे हैं, ये मैंने ले लिया, वो आ गया, ठीक। और ये देखिए ये आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि 20 केबी के अंडर में था। अब आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं हम लोग। चलिए बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, आधार होगा तो आधार डाल दीजिएगा। ये पीडीएफ में आपको चाहिए, आप समझ लीजिए, और पीडीएफ जो चाहिए वो 400 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप समझ लीजिए इतनी बात। यहाँ देखिए 400 केबी से ज़्यादा ना हो। बहरहाल अब चलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, हम चलते हैं आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं क्योंकि वही सबसे आसान है हमारे पास। कोई सा भी आधार कार्ड डाल दिए, चलिए आधार कार्ड हमने डाल दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, मत डालिएगा, कोई टेंशन नहीं है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी कि निवास सर्टिफिकेट, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स, ये भी ऑप्शनल है, डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको डालना है। जैसे मैंने 9th में एडमिशन लिया है तो 8th क्लास की सर्टिफिकेट यहाँ डालना है। मैं चूज कर लेता हूँ और उसके बाद फॉर्म भर देता हूँ। क्या भर दिया हमने, देखिए, ठीक। यहाँ अब जो है माता पिता का या गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर पीडीएफ में होना चाहिए। इससे पहले जो आपने सिग्नेचर डाला, बच्चे का जो सिग्नेचर या कैंडिडेट का जो सिग्नेचर था या मेरा जो सिग्नेचर था, वो हमने नॉर्मल जेपीजी फॉर्म में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में डालना है। ये मुश्किल है थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। पता चला आप ऐसी नॉर्मल जो है जेपीजी फाइल डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये देखिए, हम यहाँ चूज करते हैं 20 केबी के अंदर होना चाहिए, बस 20 केबी के अंदर में हम ले रहे हैं। कहाँ है, कोई सा भी एक ले लेते हैं, अभी यही वाला साइन ले लेते हैं, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ भाई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये ले लिया, देखिए सेव्ड सक्सेसफुली। वजह यह है कि मैं ऑलरेडी उसको बदल कर रखा था। पीडीएफ को भी अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं, पीडीएफ अगर 400 केबी से ज़्यादा हो गया तो भी आप यहाँ लिखेंगे जैसे ही पीडीएफ रिसाइज, यहाँ देखिए आ जाएगा ये, तो देखिए रिसाइज पीडीएफ इन केबी आ जाएगा। PI7 पीडीएफ टूल, ये वाला जो टूल है, इसके ज़रिए से आप पीडीएफ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दें। अब आपको स्कूल प्रीफरेंस चूज करना है, ठीक है। स्कूल प्रीफरेंस चूज करते समय आप यहाँ देखिए, मेरे नज़दीक, मेरे मतलब घर से आसपास जो स्कूल होगा सबसे पहले मैं वही दूंगा। मान लीजिए मेरा पूर्णिया नज़दीक है तो मैंने पूर्णिया दे दिया। सेकंड चॉइस में मैं कटिहार दे देता हूँ। फिर उसके बाद अब जब कटिहार और पूर्णिया हमने दे दिया तो अब वो नहीं आएगा। और मान लीजिए सुपौल मेरे घर से, उसके मुकाबले में कटिहार और पूर्णिया के मुकाबले में सुपौल नज़दीक है, मैंने सुपौल दे दिया। 5 आपको जो है ऑप्शन चूज करने हैं। उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर दे देता हूँ, फिर उसके बाद सहरसा दे देता हूँ। 5 चूज करना है, याद रखिएगा इतनी बात, 5 चूज करना है। उसके बाद अभी जो इंट्रांस एग्जाम होगा, जैसे कि ऐलान किया गया है 31 मई को होगा, उसके लिए भी आपको एग्जाम सेंटर कहाँ चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मेरा घर जो है अररिया में है, तो अररिया मेरे लिए आसान होगा, नजदीक होगा, इसलिए मैं अररिया चूज कर लेता हूँ। सेकंड चॉइस क्या रखता हूँ, पूर्णिया रख देता हूँ भाई, मेरे घर से नज़दीक है और इसीलिए मैं पूर्णिया चूज करता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ सेव करके, स्कूल प्रेफरेंस डिटेल्स हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू सामने आ जाएगा, यानी फॉर्म जो आपने फिलअप किया या मैंने फिलअप किया वो सही है नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसमें सही है नहीं, पहले आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक। जब आप चेक कर लेंगे, जब आपको लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ बेस्ट है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो यहाँ आप टिक करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट आप कर देंगे, ठीक है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद इस तरह का
आपके पास एक जो है PDF होगा। इसे आप सेव करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन संख्या होगा और यहाँ पर विज्ञापन संख्या वगैरह लिखा होता है, उसको आपको सेव करके रखना है। और हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, शुरू में जो पासवर्ड और यूजर आईडी था उसको भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें जरूर बताइए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।